सूचीबद्ध करके शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज करें और उनको महाराष्ट्र के ग्राम पटेलों की तरह सम्मान निधि दे 15,000 रुपये में। ये हमारी मुख्य मांगे पूरी नहीं होगी क्या करोगे? जब तक ये झोला ये जब हमने टांगा है बिस्तर ये तब तक पटकेंगे ही नहीं, चाहे घर जाना ही नहीं पड़े, चाहे भूख प्यास काटनी पड़े। आंदोलन की राह पकड़ ली है आज से और इसी राह पर चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज वास्केल और आप देख रहे हैं लोकेशन न्यूज। हम इस वक्त खड़े हैं झाबुआ मंडी में। आप देख सकते हैं यहाँ पर झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर क्षेत्र के सभी जो ग्राम पटेल है, जो तड़वी माने जाते हैं, झाबुआ जिले में तो तड़वी बोलते हैं, वो देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है और बैठे हुए हैं। आपको बता दूं ये यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ से एक रैली के रूप में झाबुआ कलेक्टर कार्यालय तक पहुँचेंगे। इनकी मांगे हैं कि इनको एक नियुक्ति पत्र दिया जाए और इनको मानदेय दिया जाए। ये मांगे लेकर लगभग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ से ज्ञापन के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुँचेंगे। देख सकते हैं आप ये किस प्रकार से यहाँ पर बैठे हैं और ग्राम के लगभग जो तड़वी हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। अभी इनका लंच का टाइम है तो अभी बैठे हुए हैं और यहाँ से फिर वो ज्ञापन भी देंगे। इनकी मांगे लेकर लगभग ये घूम रहे हैं। इनका कहना है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में ग्राम तड़वी जो ग्राम पटेल है उसको मानदेय दे रही है, इसी प्रकार मोहन सरकार या शिवराज सरकार या मोदी सरकार हमको भी उसी प्रकार हमारा मानदेय दे, पद नियुक्त किया जाए। इनका ये कहना है। ये सभी लगभग खानदानी पटेल यहाँ पर बैठे हुए हैं। देख सकते हो आप किस प्रकार से बैठे हैं और इनकी मांगे लेकर यहाँ पर बैठे हैं। तो बने रहिए इस खबर में, आगे तक हम आपको ले जाएंगे किस प्रकार से ये यहाँ से रैली के रूप में जाते हैं और इनकी मांगे कलेक्टर मैडम के आगे बताते हैं। ये बने रहिए हमारे इस खबर में। गेट के पास तो गेट तो धरा लगा देना ना सर, हम तो मना कर रहे हैं। हम आपके तो सहयोगी है पटेल, हमेशा पुलिस के तो सहयोगी है। मैं थोड़ा थक गया हूँ भैया, 2 मिनट बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, सब बैठ जो ये तस्वीरें सही से पकड़ना नहीं आता आप लोगों को। तस्वीरें साहब पकड़ो सीधे पटेल संघ जिंदाबाद, पटेल संघ जिंदाबाद, पटेल संघ जिंदाबाद। मोदी गारंटी पूरी करो, मोदी गारंटी पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, अपना हाथ लेके रहेंगे, बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, अपना हाथ लेके रहेंगे, बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, अपना हाथ लेके रहेंगे, बहुत सहेलियां अब न सहेंगे। मैं सर नियम और नीति के विरुद्ध कभी नहीं जाता हूँ और नियम नीति के विरुद्ध कभी बात नहीं करता। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, सम्मानीय है यहाँ, और इसके बाद भी आप मैंने तो इनको घर घर से ढूंढा है, 21 साल हो गए मुझे, और मेरी आंखों में कभी कभी नम हो जाती है, आंसू निकल आते हैं कि मेरे लोग जिन बेचारे जिनको उम्मीद थी कि राजेश पटेल कुछ करेगा, वो आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। आप तो करने के लिए ही है, आपके साथ हम लोग हैं, आपकी समस्या सर इसलिए ना वो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिसाएगा, जो इनका होगा आप वही मेरा कर देना और मेरा अलग से करो सर, तो भले ही मेरे खिलाफ कर देना, लेकिन भैया मुझे आप टॉर्चर मत करना। आप लोग जो भी करना है सर से बात करना, इसलिए जो भी बात करना है सर, क्योंकि अब क्या है, अब सर को ऐसा लगा कि यार ये आदमी इनको तो देखो देख लो आप, भगवान बिरसा मुंडा ने भी संघर्ष किया जीवन में, जननायक इंडिया मामा ने भी किया संघर्ष। तो जीवन है, अब संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उस संघर्ष का प्रतिफल नहीं हो रहा है। और संघर्ष करते करते हमारे चंद्रशेखर आजाद जी जिनकी धरती यही है घाघरा, वो तो शहीद हो गए अपने कर्तव्य के दौरान। तो ऐसा है, अब वो आप देख लो स्वतंत्र है, कैसी बात करें, कैसा हम लोग स्वतंत्र हैं, गुलाम था।
महाराष्ट्र में 15,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। वो शासन स्तर से होगा भाई, पैसे का निर्धारण है। पटेलों को इतने गुलामी करने के बाद में 1 रुपये भी नहीं मिले। अब मैंने इनका नारा अब काय कमलेश जी पटेल बरवानी आए थे ना अपने ये इन पटेलों का एक नारा था कि पटेल तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। तो भैया सुना लो चल करके यहाँ पे आए हैं ये लोग सुनाने आए, केवल कोई और कुछ लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने नहीं आए। एक देश 2 कानून थोड़ी चलेंगे। महाराष्ट्र में तनख्वाह मिलती है, एमपी में मिलने को ना। हाँ सर, मुझे सर कह रहे हैं कि आप लोग करवा दो ज्ञापन। देखो जो भी करना है आप करो बात, अब मेरे पास रोज रोज का समय नहीं आदरणीय मेरी एक अंतिम अपील है कि ये जो मेरी तो यहाँ विराजमान सभी जैसे हमारे खानदानी पटेल बैठे हैं कि इन्होंने आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद से जब देश स्वतंत्र हुआ तब से लेकर आज तक निस्वार्थ सेवा की। पटेल का घर धर्मशाला होता था और उसका जो चूल्हा चौका होता था वो ढाबे की तरह चलता था। और शासन प्रशासन के लोग उस समय जब साधन नहीं थे आने जाने के तो बैलगाड़ी से ले जाते थे। पटवारी जी से लेकर के पुलिस प्रशासन तक अगर कोई परेशानी होती थी तो छोड़ते थे, उनकी मदद करते थे। लेकिन हमारी ज़मीनें बिक गई, हमारे प्रॉपर्टियां बिक गई, हमारे 3-3 पीढ़ियां ने अपना जीवन होम दिया, लेकिन पटेल के साथ न्याय नहीं किया। और उसका सबसे बड़ा उत्तरदायी है शिवराज सिंह जी चौहान। 20 साल में हमें मिटा के चले गए। अब हमें उम्मीद है माननीय मोहन जी यादव साहब से, क्योंकि पार्टियां कोई बुरी नहीं होती है, व्यक्ति के मन में दुर्भाव होता है, तो हमें मोहन जी यादव साहब से पूरी उम्मीद है कि वो पटेलों के साथ न्याय करेंगे। पूरी भाजपा सरकार से पूरी उम्मीद है ना अपने को, भाजपा की सरकार उम्मीद है कि भाजपा सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। माननीय मोहन जी यादव मेरे परिचित भी है, पर मेरी बात नहीं सुनो, खूब परिचित है, ऐसा है कि पूछो मत। कल तक तो राजेश पटेल जी को सिर्फ बिटा देते और अब तो पटेल होने के नाते भारी फेंक दिए। जब से मैंने खानदानी पटेलों का संगठन बनाया तब से आज पहली बार देख रहा हूँ कि पटेल साहब ऐसे जम रहे हैं जैसे कि हम यहाँ से उठने का नाम ही नहीं लेंगे। तो लगातार मंडी में सभा होने के बाद वो एक रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और देखिए किस प्रकार से अभी यहाँ कलेक्टर कार्यालय में भी धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए उनकी जो मांगे हैं, महाराष्ट्र सरकार जो महाराष्ट्र के पटेलों को लगभग 15,000 रुपये राशि दी जा रही है। पहली मांग तो उनकी वही है और दूसरी मांग फिर उनकी है कि उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, ग्राम पटेल जो है उनको नियुक्ति पत्र दे। ये 2 मांगे लेकर आज और अभी लगभग कलेक्टर कार्यालय के अंदर वो धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए इस खबर में जो उनका प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने क्या कहा। देखिए माननीय, मांगे तो हमारी एक ही है कि जो खानदानी पटेल आज़ादी के बाद 75 वर्षों से सेवा दे रहा है वही गांव का पटेल होना चाहिए। उसका अधिकार है कि वो 75 साल से निस्वार्थ सेवा दे रहा है और उस 75 साल के निस्वार्थ जनसेवक खानदानी ग्राम पटेल को महाराष्ट्र के पटेलों की तर्ज पे सम्मान निधि मिलना चाहिए 15,000 रुपये महीने। और पटेल का पुत्र उत्तराधिकारी बने और जो पटेलों ने 75 साल तक जो सेवा दी है उसका 75 साल का कलेक्ट्रेट पर जोड़ करके उनका हिसाब होना चाहिए। आप इसमें थैला और ये लेके बिस्तर तो इसलिए बांध लिया कि ये रोज रोज का झंझट है, इसलिए बिस्तर ही बांध लिया कि अब इनका झंझट खत्म होगा उसी दिन घर जाऊंगा, जहाँ पे नींद लग जाएगी वहीं सो जाऊंगा, जहाँ पानी मिल जाएगा पी लूंगा, मैं भी पप्पू भगत बन जाऊंगा। क्या करूँ और मैं मजबूर हो गया। इनके रोज रोज प्रशासनिक अमले के चक्कर काटने से अच्छा है कि स्थायी रूप से ही बांध लिया। लो भैया मैंने बांध लिया, तुम भी बांध लो अपना अपना। सबने बात तैयार है। या तो रेल में या जेल में, रेल में महाकुंभ कराएंगे अगर काम हुआ तो, नहीं तो जेल तो जाएंगे इसे। अभी वर्तमान में ये पटेल लोग सब यहाँ पर आए हैं, कहाँ से आए हैं? ये झाबुआ, पेटलाबाद,
ये यहाँ के सेलाना मांझना क्षेत्र से लगा हुआ, ये जोबट का लगा हुआ क्षेत्र, ये सभी जगह से हमारे जो पटेल हैं, खानदानी पटेल, ये इनके हमारे पदाधिकारी सपोर्ट करने आए हैं। झाबुआ वालों का यहाँ पे यो 2-4 जगह हमारे खानदानी पटेलों के अलावा अन्य लोगों की नियुक्तियाँ की गई। उसके विषय में हमने मैडम से बात की, उस विषय में कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन ज्ञापन देने गए थे माननीय तहसीलदार साहब को हमारे ये मित्र, तो इनसे कहने लगे पटेलों के बारे में क्या बोला था। पटेल तो क्या है सीताराम, पटेल तो लोगों के लूट के खाता है पटेलों को। अब ये इस प्रकार की भाषा को सुनकर के तो कोई पटेल अपनी नज़र ऊंची करके नहीं जी सकता। जिस पटेलों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिसने अपनी संपूर्ण प्रॉपर्टी बेच दी, जिसने अपना संपूर्ण 3-3 पीढ़ियों का जीवन 24 घंटे सेवा में लगा दिया, उसके विषय में ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। दूसरा कि ये प्रशासन अपनी मनमानी पर उतर आया है। पटवारी जी अब तो वसूली भी स्वयं ही करने लग गए। पटेल का तो रोल ही नहीं मान रहे हो। एक तरफ मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी गारंटी प्रशासन पूरी नहीं होने दे रहा है। आज तक इन्होंने सूची बना के नहीं दी। देखिए इससे बढ़कर लोकतंत्र का क्या हनन होगा कि 10 दिसंबर 2024 को जो प्रमुख राजस्व आयुक्त ने जो पत्र जारी किया था, उस पत्र के विषय में आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इससे बड़ा लोकतंत्र में और क्या हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ भारत का संविधान लेके चल रहा हूँ। यहाँ बड़े बड़े महापुरुष हैं जिन्होंने भारत के संविधान की रक्षा के लिए कार्य किया, भारत के एकता अखंडता काम किया, कि यहाँ पर जो झाबुआ जिले से लेकर के जहाँ भी पटेलों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस लोकतंत्र में किसी के साथ नहीं हो रहा है। इसलिए पटेलों ने निर्णय लिया है कि बहुत सह लिया, अब न सहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। मैं खानदानी पटेलों का प्रदेश अध्यक्ष राजेश पटेल चुमली। अभी ज्ञापन नहीं दे रहे हैं, क्या है वजह? ज्ञापन दे देकर तो थक गए ना। ज्ञापन के कागज के टुकड़े तो मैंने इतने ट्रक भर भर के दे दिए। शासन प्रशासन को सुनने को तैयार नहीं। मंशा सही नहीं है ना। जब मंशा सही नहीं होगी तो आप कुछ भी कर लो। बीमारी इलाज है ना। किसकी मांग कर रहे हैं? अब ये लोग लाए मुझे पकड़ करके कि तुम भी हमारे साथ वहीं रुको, जब तक हमारा काम नहीं हो तुम्हें झाबुआ नहीं जाने देंगे। क्या मुख्य मांगे हैं? ये खानदानी ग्राम पटेल की सूचीबद्ध करके शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज करें और उनको महाराष्ट्र के ग्राम पटेलों की तरह सम्मान निधि दे 15,000 रुपये में। ये हमारी मुख्य मांगे पूरी नहीं होगी क्या करोगे? जब तक ये झोला, ये जब हमने टांगा है बिस्तर, ये तब तक पटकेंगे ही नहीं। चाहे घर जाना ही नहीं पड़े, चाहे भूख प्यास काटनी पड़े, आंदोलन की राह पकड़ ली है आज से और इसी राह पर चलेंगे। और फरवरी के अंत तक हम सरकार के सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि हमारी मांग को सरकार को मानना ही पड़ेगा। ये है, और मैं इनके वचन से बंधा हुआ हूँ। मैंने इनको वचन दिया था कि सबके साथ न्याय हो रहा है, आपके साथ भी होगा, और उस वचन से बंध करके मुझे जेल जाना पड़े, प्रशासन के पुलिस के डंडे खाने पड़े, मैं सब करूंगा, लेकिन इनका साथ छोड़कर ना झाबुआ से जाऊंगा ना मध्य प्रदेश से जाऊंगा। जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होगा। देखिए दोगली नीति सरकार की। कोटवार साहब को इंसाफ हो गया, गांव के अंदर सबको कुछ मिल गया, लेकिन आज तक पटेलों के विषय में इन्होंने एक भी कार्य नहीं किया। यहाँ तक कि नीचे से लेकर ऊपर तक किसी की भी मंशा पटेलों के प्रति सही नहीं है। तो सुना आपने पटेल प्रदेश अध्यक्ष को। आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लोकेशन न्यूज़ पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।